है ये ब्यूटीफुल सोल। आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, जिनसे लोग दूर जा रहे हैं, जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में मोटिवेशन ज़ीरो है या दिमाग में बस कन्फ्यूजन भरा है। आपको लगता है कोई क्लियरिटी नहीं है लाइफ में। एक लाइन में अगर बोलूँ तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ टोटली टूट चुकी है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज आप जिस भी इमोशन में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जान लो ये कोई डाउनफॉल नहीं है, ये आपकी सोल जर्नी की शुरुआत है, बिगिनिंग है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके साथ जो भी हुआ है वो क्यों हुआ और इसके बाद आपके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्रेकडाउन या ब्रेकअप या बैड फेज़ लाइफ का या दर्द, इसका स्पिरिचुअल साइकोलॉजी क्या है। बहुत बार हम कुछ चीज़ें चाहते हैं लेकिन हमारा अनकॉन्शियस माइंड उनके लिए कुछ और ही सोचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो बट आपका अनकॉन्शियस माइंड डरता है कि वो आपको छोड़ के ना चला जाए। ये एक दूसरे के अगेंस्ट हुआ। या फिर आपको चाहिए अबेंडेंस लेकिन आपका अनकॉन्शियस उसे लगता है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते। या फिर आप सोचते हो कि ये सब कैसे होगा। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अगेंस्ट है। जब ऐसा होता है तब आपका माइंड और आपका सोल दोनों में क्लैश होता है और बाहर से ऐसा लगता है कि लाइफ टूट रही है। जब ये अगेंस्ट वाली चीज कॉन्ट्राडिक्शन जब पीक पर पहुंचता है तब यूनिवर्स आपका जो पुराना सिस्टम है उसे कोलैप्स कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, चाहते हो उसे पाना, लेकिन अंदर से इमोशन अगेंस्ट है। आप डरते हो वो आपसे दूर न चला जाए। जब ये सारी चीज़ें पीक पर पहुंचती है तब यूनिवर्स खुद उस इंसान को आपकी लाइफ से निकाल देते हैं और आप रोते रह जाते हो। आपको लगता है आपका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, बैड चीज़ें हो गई। बट असलियत में ये जानने की ज़रूरत है, ये जो ब्रेकडाउन जिसे आप समझ रहे हो ये असल में आपकी सोल की जर्नी का एक हिस्सा है, आपकी अलाइनमेंट का प्रोसेस है जिसे यूनिवर्स खुद कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूँ, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो वो लोग क्यों बदल जाते हैं या क्यों वो लोग अचानक आपसे दूर हो जाते हैं। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी कहती है आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो जिनके बारे में आप सोचते हो। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, निगेटिव सोचते हो तो निगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की साइड से देखें तो हमारी लाइफ में हम सिर्फ उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी सोल की ग्रोथ को ट्रिगर करता है। सोल वही लोगों को भेजती है जो आपकी ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं। आपको एक एग्जाम्पल बता दो, एक लड़की जिसकी शादी के बाद उसे पता चला कि उसका पति टॉक्सिक है, बिल्कुल लविंग केयरिंग नहीं है। कुछ समय के बाद उस लड़की को उससे दूर होना पड़ा, अलग होना पड़ा। और अलग होने के बाद उस लड़की ने जब घर से बाहर पैर रखा, जब वो बाकी लोगों के साथ घुल मिल गई, हर रोज़ नई नई चीज़ें सीखने लगी, कई सारे चैलेंजेस उसे फेस करने पड़े और तब उसे पता चला कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है और वो क्या कर सकती है। एक समय आया, इन सारी चीज़ों के साथ डील करते करते वो लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तो अब आप मुझे बताना, अगर उस लड़की का पति अच्छा लविंग केयरिंग होता तो क्या कभी वो लड़की ग्रो कर पाती? नहीं, वो बिल्कुल नहीं ग्रो कर पाती। वो बस उन्हीं चार दीवारों के अंदर कैद हो जाती। अब उस लड़की को क्या करना चाहिए? क्या उसे उन पास्ट चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए? नहीं, उसका ये काम है अब जो भी पास्ट में हुआ उसे उन चीज़ों को रिलीज़ करना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। अगर वो उन चीज़ों को पकड़ के बैठी तो फिर वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी।
तो अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ में सिर्फ वही लोग आते हैं जिनका हमारे सोल के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, वो जर्नी ट्रिगर करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें उन लोगों की ज़रूरत होती है। और जब हम उस सिचुएशन में पड़ जाते हैं और उस सिचुएशन से हम कुछ लर्न करते हैं, सीखते हैं और हम फिर से जैसे थे कंप्लीट हो जाते हैं, तब हमारा लेसन कंप्लीट होता है और यूनिवर्स उस कनेक्शन को या फिर जिन्हें हम टॉक्सिक लोग समझते थे उन्हें हमारी लाइफ से डिसॉल्व कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये कोई रिजेक्शन नहीं है, ये सिर्फ एनर्जिक कॉन्ट्रैक्ट का टाइम ओवर है। तो हमें उन चीज़ों को, उन लोगों को, उन यादों को बिल्कुल भी पकड़ के नहीं बैठना है जिनके ऊपर गुस्सा है, जिनकी याद आती है, जिनके लिए आपका दिल रोता है। आपको बस यही सोचना है कि वो लोग आपकी लाइफ में क्यों आए थे और आपने क्या लेसन लर्न किया, आपने क्या सीखा। और अब आपको उन चीज़ों को, उस लोगों को, उन इमोशंस को रिलीज़ करना है। अगर आप उन्हें पकड़ के बैठते हो तो दर्द बढ़ जाएगा। कभी कभी हम कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं, हमें क्लियरिटी नहीं मिलती। मैंने बहुत बार लोगों से ये सुना है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या बोलूँ। तो ये जो होता है, मतलब जब हमारी लाइफ में कोई क्लियरिटी नहीं है और जब हम कन्फ्यूजन की सिचुएशन में फंसे हैं, तब जान लेना आपकी इंट्यूशन ब्लॉक होने का ये सबसे बड़ा साइन है। हर इंसान की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इट्स अ गॉड गिफ्ट। डिवाइन हर इंसान को इंट्यूशन पावर देते हैं, बट हमने हमारे गलत व्यवहार की वजह से उसे खुद ही ब्लॉक कर दिया है। इंट्यूशन ब्लॉक तब होती है जब हमारे इमोशंस ओवरलोड हो जाते हैं। जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हो, आप फियर में जी रहे हो, या आप गिल्ट में जी रहे हो, या ओवर थिंकिंग में हो, या किसी चीज़ के प्रेशर में हो, तो आपकी इंट्यूशन ब्लॉक हो जाती है। इस समय आपकी बॉडी सिर्फ़ और सिर्फ सर्वाइवल मोड पर होती है, जहाँ पे आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को एक ही चीज़ सोचनी होती है कि खतरा कहाँ है, डेंजर कहाँ है। इस सिचुएशन में क्लियरिटी टोटली गायब हो जाती है और आपकी जो इंट्यूशन पावर है ब्लॉक हो जाती है। ये समय है आपको थोड़ा पॉज लेना चाहिए और अपनी इमोशंस के ऊपर काम करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी सोल कैसे टायर्ड होती है। हम बहुत बार कहते हैं मैं थक गया हूँ, यानी कि मेरी बॉडी थक गई है, बट क्या आप जानते हो आपकी सोल भी टायर्ड होती है, सोल भी थक जाती है। ये तब होता है जब आप हर किसी की एनर्जी उठा लेते हो। आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनकी एनर्जी आप उठा लेते हो। आप काम पर गए, आप एकदम खुश हो, हैप्पी हो, पीसफुल हो, बट आपने किसी इंसान को देखा जो उदास है, बस आप उदास हो गए, उठा लिया आपने उसकी एनर्जी। आपने देखा आपके कलीग्स, आपके बॉस गुस्से में है, बस हो गया इफ़ेक्ट आपके ऊपर, आपने उठा ली उनकी एनर्जी। तो ऐसे हमारे आसपास जितने भी लोग पूरे दिन में आते हैं, उनकी हर किसी की एनर्जी हम महसूस करते हैं और उठा लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो खुद की जो इमोशंस है वो दब जाती है। और अगर आपको ऐसे लगता है कि किसी ने कुछ बोल दिया और इमिडिएटली आप हर्ट हो जाते हो, तो जान लो आपकी सोल अब टायर्ड हो चुकी है, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लोगों का तो काम है कहना, बोलना, लेकिन ये हमारे ऊपर होता है हम उन लोगों को या उनकी कही हुई बातों को कितना एंटरटेन करते हैं। अगर आप सुन के अनसुना कर देते हो तो आप बिल्कुल हर्ट नहीं होते हो, उनकी एनर्जी आप पर बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करती है। या आपको कभी कभी ऐसे छोटी छोटी चीज़ों की वजह से भी अगर आपको हैवी फील होता है, छोटी सी चीज़ें भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, डिस्टर्ब करती है, या आपको अब लोगों का साथ पसंद नहीं है, आपको अकेले रहना अच्छा लगता है,
या फिर आप मॉर्निंग में जब सो के उठते हो तो भी आप थका सा महसूस करते हो। अगर ये सारी चीज़ें आप महसूस करते हो तो जान लो कि आपकी सोल टायर्ड हो चुकी है। हमें लगता है कि ये डिप्रेशन है, किसी ने कुछ बोल दिया और हम हो हर्ट हो जाते हैं, इजीली डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोनली रहते हैं। तो ये कोई डिप्रेशन नहीं है, इट्स एनर्जेटिक ओवरलोड। जब भी ऐसा टाइम आए, जब आप ऐसा कभी फील करो, तो समझ लेना आपका सिस्टम आपसे कह रहा है स्टॉप रनिंग एंड सिट विथ योर सेल्फ। आपको अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को पहचानने की ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है, या फिर जिनकी लाइफ में ऑल ऑफ सडन बहुत सारी बुरी चीज़ें एक साथ ही होती है और हमें लगता है कि डिवाइन हमारे अगेंस्ट हो गए हैं और सारी चीज़ें बस मेरे साथ ही हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा आखिर क्यों होता है। हमारा जो ब्रेन है वो पैटर्न बेस पर है। आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ में कुछ होता है, जैसे लव रिलेशन में या फाइनेंशियल किसी भी चीज़ में अगर कुछ हो जाता है, कोई भी एक एरिया भी कोलैप्स आपका हो जाता है, तो आप इमोशनल स्ट्रेस महसूस करते हो। इमोशनल स्ट्रेस बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम ओवरलोड होता है और इसका इफ़ेक्ट आपकी फुल बॉडी पर, आपकी सोच पर, आपके विचार पर, आपके इमोशंस पर इसका इफ़ेक्ट दिखाई देता है। बाकी सारे पैटर्न्स भी वीक होते हैं। सो यूनिवर्स चाहते हैं कि ये जो दर्द है, आप बार बार इस फेज़ में ना फंसो। एक ही बार सारा इंटेंस क्लीनअप हो जाए। अब बार बार इन चीज़ों में ना फंसो, इस दर्द में ना फंसो। सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आप अभी जिस सिचुएशन में, जिस फेज़ में हो, अब आपके साथ क्या होने वाला है। ये जो इंटेंस दर्द आप महसूस कर रहे हो, इसके बाद आप महसूस करोगे कि आपके जो पुराने बिलीव्स थे वो अब टूट चुके हैं। आप पहले लोगों को देखने का नज़रिया जो था चेंज हो गया है। लोगों के बारे में आप पहले जो सोचते थे, सिचुएशंस के बारे में जो सोचते थे, अब सारे बिलीव्स टूट चुके हैं। हर सिचुएशन को देखने का एक नया नज़रिया आपको मिला है। आप देखोगे कि टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक हैबिट्स, टॉक्सिक चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज़ हो गई है। बहुत जल्द आप देखोगे कि आपकी जो बाउंड्रीज़ है अपग्रेड हो गई है। अगर कोई टॉक्सिक इंसान आपकी लाइफ में था, अब देखना आप किसी के आगे नहीं झुकोगे, आपकी बाउंड्रीज़ अपग्रेड हो जाएगी और आप देखोगे, आप महसूस करोगे आपकी जो सोल है आपको एक नए अलाइनमेंट के लिए लेके जा रही है। सो ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। आपको लगेगा, एक मोमेंट पे आपको लग सकता है कि सब कुछ बिगड़ रहा है, लाइफ ख़त्म हो रही है, लाइफ टूट रही है। बट अगर आप थोड़ा शांत बैठोगे तो आप ये महसूस करोगे कि एक्चुअली सिर्फ वो चीज़ें टूट रही है जो आपकी सोल जर्नी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो सारी चीज़ें टूट रही है जो आपके लिए सही नहीं थी। अब मैं आपको बता दूँ, आप जिस भी फेज़ में हो, जो भी दर्द में आप हो, उससे जल्दी कैसे बाहर निकल जाए। बहुत ही सिंपल, प्रैक्टिकल लेकिन पावरफुल ऐसे सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगी। सबसे फर्स्ट वाला है इमोशनल प्रोसेसिंग। जब भी हम किसी इंटेंस इमोशन में होते हैं तो यूजुअली हमें सलाह मिलती है कि हमें हमारा माइंड डाइवर्ट करना चाहिए। अगर हमें किसी की याद आती है तो हम सोचते हैं कि हमें अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहिए, बट रियलिटी में हम उस इमोशंस को दबा रहे होते हैं और फिर वो इमोशन उस समय के लिए तो दब जाती है, लेकिन फिर बार बार वो ऊपर आके उसका बहुत बैड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है।
तो हमें क्या करना चाहिए जब भी आपको किसी की याद आती है या फिर कोई भी इंटेंस इमोशन में, अब गुस्सा है या कोई फियर है, कुछ भी है, आपको उस इमोशन को दबाना नहीं है। आप उसे फील करो, उसे महसूस करो और उस इमोशन को रिलीज़ कर दो। सेकंड सल्यूशन है, जब भी आप किसी इंटेंस इमोशन में हो, डीप एक्सेल करना है एंड स्लो ब्रीथ करना है। मिनिमम 60 सेकेंड्स के लिए करना, आपको बहुत अच्छा फील हो जाएगा और आपको इंस्टेंट क्लैरिटी मिलेगी। थर्ड वाला है मेरा सबसे फेवरेट, एनर्जेटिक कट ऑफ। जब भी आप किसी इंटेंस इमोशन में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई है जिसके ऊपर मुझे गुस्सा आता है, एंगर, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले तो इस एंगर को महसूस करना है और अब मुझे खुद से ही ये क्वेश्चन पूछना है कि ये जो इमोशन है ये किसका है। तो मुझे आंसर मिलेगा कि एक जो भी इंसान है जिसके ऊपर मुझे गुस्सा आया है, उसका नाम मेरे माइंड में आएगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने दिल में उस इंसान को याद करना है और उसे कहना है ये इमोशन आपकी है और मैं आपको इसे लौटा रहा हूँ। तो आपको पीसफुली उस इमोशन को रिलीज़ करना है। बहुत आप चेंज देखोगे, ये मेरा फेवरेट है। और भी है जैसे कि साइलेंस प्रैक्टिस। आप थोड़ा अपना फ़ोन को साइड रख के 5 मिनट के लिए विदाउट फ़ोन रहने की प्रैक्टिस करना। इससे हमारा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। और जब भी आप अकेले बैठे हो, जब भी आप शांत बैठे हो और आपके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं ना, वो आपकी इंट्यूशन होती है, वो आपका गाइडेंस होता है, आपकी सोल आपको गाइड कर रही होती है। तो इससे आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। अगर आप चाहो तो द बेस्ट वन इज़ आप मेडिटेशन कर सकते हो। अगर बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है तो आप ये 5 मिनट विदाउट फ़ोन शांत बैठने की प्रैक्टिस करना। एंड द लास्ट वन इज़ फॉरगिवनेस। खुद को माफ़ करो, उस इंसान को माफ़ करो जिसके भी बारे में गुस्सा है या जो भी इमोशंस है। खुद को माफ़ करो एंड उस इंसान को भी माफ़ कर दो, आपकी सोल हील हो जाएगी। अगर आप भी इसी फेज़ में हो, आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ टूट रही है, तो याद रखना ये कोई एंडिंग नहीं है। ये जो हुआ ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए सही नहीं था। डिवाइन ने उससे निकाल दिया आपकी लाइफ से और अब आपके अगले वर्जन का ये लोडिंग टाइम है। ब्रेकडाउन इज़ नॉट अ पनिशमेंट, इट्स अ प्रिपरेशन। एंड ट्रस्ट मी, आप जिस क्लियरिटी, पीस और अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हो ना, वो कम्प्लीटली वर्थ इट है। माय ब्यूटीफुल सोल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब लेती हूँ आपसे अलविदा। अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।